आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD4 का और एक सप्रसंग व्याख्या MHD4 का। ठीक है, प्रश्न है, सभी धर्म समय और देश की स्थिति के अनुसार विपरीत होते रहे हैं और होंगे। जितने भी धर्म हैं, ठीक है, क्या हुआ है, समय और देश की जो स्थिति रही है उसके अनुसार बदलते रहे हैं। हम लोगों को हठधर्मिता से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। आगे बताया गया है कि हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं, मतलब हम लोग जो है वो एक ही धर्म है, उसके दो शाखाएं हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई अगर एक धर्म है तो इसकी दो शाखाएं जो हैं वो हो गए हम लोग। आओ हम दोनों विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बताया गया है कि आइए मिलकर हम अपने विचार के फूलों से जो दुख है उसे दूर करके उसे कोमल बनाएं, कठोर से कोमल बनाएं। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां समाज में धर्म और मानवीय मूल्यों के महत्व को दर्शाती है। ये जो पंक्तियां हैं वो समाज में हमारे धर्म को और लोगों की जो मानवीय मूल्यों की जो महत्व है उसे दर्शाती है, मानवीय मूल्यों की जो वैल्यू है उसे बताती है। इन पंक्तियों में मानवता और धर्म की एकता का संदेश निहित है। इस पंक्तियों में बताया गया है कि मानव भी एक हो जाए और धर्म भी एक हो जाए, उसी का संदेश निहित है। यह विचारधारा मानवता के कल्याण के लिए सहिष्णुता और उदारता पर बल देती है। मानवता के लिए जो कल्याण हो सकता है उसी पर ये जो बल देती है या फिर जोर देती है। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे कि यह पंक्तियां इस तथ्य पर जोर देती है कि धर्म समय देश और परिस्थिति के अनुसार विकसित होते रहे हैं। धर्म जो है समय देश और परिस्थिति के अनुसार विकसित होते रहे हैं। किसी भी धर्म को स्थिर और अपरिवर्तनीय मानने के बजाय इसे निरंतर सीखने और विकसित करने के रूप में समझा जाना चाहिए। कोई भी धर्म के बारे में अगर आप बात करें तो उसे अपरिवर्तनशील न माने, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए निरंतर सीखने और विकसित करने के रूप में धर्म को मान लेना चाहिए कि ये बदलता है, उसमें से कुछ नयापन ऐड होता है और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो व्याख्या में लिखेंगे कि पंक्तियों में कहा गया है कि धर्म जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार तो बदलता ही है, रूपांतरित होता रहता है। रूपांतरित होना मतलब बदल जाना। अतः हमें धर्म के प्रति कट्टरता और संकीर्णता का त्याग करना चाहिए। हमें धर्म के प्रति कठोर भाव नहीं रखना चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए। ठीक है, यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं को खुले मन से स्वीकारें और समझें। ठीक है, बताया गया है कि हमारे अंदर कि यह बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि जो विभिन्न धर्म में जो विभिन्न धर्म में जो शिक्षा है अपने अपने धर्म को लेकर, उसे हमें मन से स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके धर्म का अगर एक किताब मैं पढ़ लूँगा तो मैं आपके धर्म का हो जाऊँगा या मैं छोटे जाति का हो जाऊँगा, ऐसा कुछ भी मतलब हीन भावना अपने मन में नहीं रखना चाहिए। यह भी कहा गया है कि सभी धर्म एक ही मूल सत्य से उत्पन्न हुए हैं। बताया गया है कि जो सभी धर्म हैं वो एक ही पेड़ या फिर एक ही सत्य जो है, एक ही मूल जो सत्य है उसी से उत्पन्न हुआ है, और इसलिए उनमें न द्वेष होना चाहिए और ना ही विभाजन का कोई स्थान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बताया गया है कि पंक्तियाँ यह आह्वान करती हैं कि हम अपने विचार और करुणा से मानवता के दुखों को कम करें। हमें आगे संदेश देता है कि हम अपने विचारों को एकत्र करें और मानव के दुखों का कारण जो होता है उसे हम लोग कम करें। यह मानवता के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को इंगित करता है। हमारे मानवता के कल्याण के लिए जो सामूहिक प्रयास, मतलब सभी मिलकर कार्य करेंगे, इसी की ओर ये इंगित देता है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि यह पंक्तियां धर्म और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देती है कि धर्म और मानवता के बीच संतुलन बनी रहे, उसमें कोई कड़वाहट पैदा ना हो। इनका संदेश है कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा अर्चना नहीं होता, धर्म का उद्देश्य केवल मंदिरों में जाना या मस्जिदों में जाना नहीं होता, या गिरजाघरों में चर्च में जाना नहीं होता। ठीक है, बल्कि धर्म का मतलब ये भी होता है कि मानवीय कष्टों को दूर करना और प्रेम व सहिष्णुता का प्रसार करना होना चाहिए। प्रेम का प्रचार करना, सहिष्णुता का प्रचार करना, कष्टों को दूर करना भी धर्म ही है। तो ये रहा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि
कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर बीच में कहीं से भी पूछ लिया जाता है तो क्या होता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों का माइंड काम करना बंद कर देता है कि आखिर ये कहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इसी तरह के अनजाने जो सप्रसंग व्याख्याएँ होते हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल पे सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाता है। तो चैनल के साथ जुड़े और बाकी लोगों को भी जुड़ने में मदद करें, ताकि सबका, आप लोगों के साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो सके। क्योंकि अभी आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि लोगों की भलाई करने की बात, या फिर अभी आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा है कि लोगों के कष्टों को दूर करने की सारी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये भी एक धर्म ही है। तो आप लोग अपना धर्म जरूर करते रहिए। ठीक है, सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।